इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में 3.4 एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन बताया गया था और आप लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। परेशानी आपको होगा, हमें नहीं। समझ रहे हैं बात को? मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट फ्रेंड से जो क्वेश्चन बनाइए और ना बने उसको वीडियो भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन आप लोग कुछ सुन नहीं रहे। जिम्मेवारी आप होंगे। मेरा प्रूफ वीडियो होगा कि हमने आपको बोला पर आपने किया नहीं। तो चलिए 3.4 में आप लोग को पहला में 4 क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन बता दिया गया था और दूसरा में 5 क्वेश्चन है जिसमें 3 तक बताए थे। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 और 5। आप गौर से सुनिए। मीना किसी लड़की का नाम है, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। निकालना है कितना? 2000। उसने फॉर्म भरती है 50 रुपये, 100 रुपये के नोट निकालने के लिए। ठीक है, यानी उसे चाहिए 100 रुपये वाला नोट और 50 रुपये वाला नोट चाहिए। तो ठीक है विद्यार्थी, है ने? 100 रुपया वाला नोट चाहिए और 50 रुपया, यानी 100 रुपया नोट और 50 रुपया नोट मिला करके कुल मिला करके 2000 रुपया होना चाहिए। और नोट की संख्या जो होना चाहिए 50। नोट की संख्या 50, सॉरी, नोटों की संख्या 25 है। यानी 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला दोनों मिला करके 25 नोट होना चाहिए और उसका कुल मूल्य होना चाहिए 2000। तो कहता 50 रुपया वाला कितना नोट और 100 रुपया वाला कितना नोट। आपने कहावत सुना होगा कि 98 चमानी 9 गो, जोड़ा रुपया कै गो। तो इसी प्रकार से वो भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आइए विद्यार्थी जी, हम लोग पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन आपको 4 नंबर है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है। नोट प्राप्त की। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किया। देखिए
फिर से कौन कौन नोट निकालना है? 100 और 50 का, 100 और 50 का। तो मानना पड़ेगा, माना कि 50 रुपया की कुल नोट बराबर x और 100 रुपया वाला कुल नोट बराबर y। समझ रहा है? अब है पैसा कैसे होगा, रुपया में कैसे बदलेगा? 2000 रुपया। अब सपोज देख 400 रुपया है, 50 वाला है, तो 50 8 नोट चाहिए तब है। 50 रुपया वाला कई नोट? 8 नोट, तब ने 400 होगा। यानी रुपया और संख्या से गुना करना है। तो रुपया कितना है? 50, संख्या कितना माना है? x, यानी 50 गुने x और 100 गुने y, दोनों मिला के कै रुपया है? तो 2000 रुपया है। समझ लो, संख्या को नोट रुपया से गुना कर देंगे, संख्या को रुपया से गुना कर देंगे तो कुल रुपया आ जाएगा। 50 यहां से कॉमन ले लीजिए, 2/2000 x प्लस 2050, 50 चौका, देख रहे हैं? तो x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1 ऐसे भी काट सकते थे, 1 0 से 1 0 और 5 चौका 20, 1 0 रह जाए। पुनः तो 50 रुपया लगा है नोट, x नोट, और 100 रुपया लगा है नोट, y नोट, और दोनों मिला के कितना नोट है? 25 नोट है। यानी x प्लस y बराबर 25। समीकरण 2, दोनों मिला के कितना नोट? तो 25 नोट। अब देखो विलोपन विधि है, तो इसका 1 और इसका भी 1 है, तो गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, घटा देंगे। या लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाओ 2 से। समझ रहा है? तो x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। समझ रहा है विद्यार्थी? घटेगा तो ये कटेगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, 2y में 1 y तो y, इसमें घटा 15। ठीक है, अब y का मान 1 में रखने पर x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 गुने 15 40, x प्लस 30 बराबर 40, x बराबर 40 घटा 30, x बराबर 10। यानी 50 रुपया वाला 10 नोट तो 500 वाले, आई 15 हुआ तो 1500, दोनों मिला करके 2000। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा। 50 रुपया वाला 10 नोट और 100 रुपया वाला 15 नोट, तो 15 10 25 नोट भी हो गए। 15 नोट और 10 नोट, कुल नोट कै गो था? 25 गो। और 10 नोट है तो 5 गुने 10 कीजिएगा तो 500 रुपया, और 100 गुने 15 कीजिएगा तो 1500 रुपया, तो 2000 आया। उत्तर का जांच भी होगी। तो आपने इस प्रश्न को समझा होगा, मुझे विश्वास है। ध्यान से फिर से देखिए, 2000 रुपया निकालना है, जिसमें 50 रुपया वाला नोट होना चाहिए और 100 रुपया वाला नोट होना चाहिए। तो नोट मान लिए 50 रुपया वाला कितना नोट है? x मान लिए, और 100 रुपया वाला कितना नोट है? y। अब 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो कुल 50 रुपया वाला का मूल्य हो गया।
और 100 से गुना कीजिए, 100 रुपया का कुल मूल्य हो गया, और दोनों मिला के कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य मतलब राशि 2000। यहाँ से 50 कॉमन ले लिए, समीकरण 1। फिर एक्स भी नोट की संख्या और वाई भी नोट की संख्या, और दोनों मिला देंगे तो कुल 25 नोट है। अब इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो विलोपन विधि में गुणांक बराबर रहता है, तो घटाने पर आ जाता है ना, तो इसलिए आपने हल किया। गौर से आंसर यहाँ है, वहां देख लीजिएगा आंसर, यहाँ जगह कम थी। चलिए ध्यान देते चलिए, अब 5 नंबर में क्वेश्चन बता रहा हूं, गौर से देखिएगा। देखिए इस चैप्टर से अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन को आप बनाए हैं। टाइप यही है, वाक्य अलग है। किराए पर पुस्तकें देने वाले वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया भुगतान अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन
का किराया ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूं तोड़ करके एकदम बिल्कुल। किताब को किराए पर लाना है जिसमें कुछ निर्धारित दिन तक का जो किराया होता है वो नियत रहता है। इसमें बोला किराए पुस्तक पर देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन इसमें नियत है। आप किताब को लाइएगा और 3 दिन तक रखिएगा तो वही किराया लगेगा। 5 रुपया 3 दिन के तो 5 रुपया, 8 रुपया 3 दिन के तो 8 रुपया, जितना भी रहेगा वही लगेगा। लेकिन अतिरिक्त दिन जब रखिएगा तो एक्स्ट्रा पैसा लगवे करेगा। आप 4 दिन रखे तो 3 दिन का तो पैसा अलग से लगेगा और 1 दिन का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा जो अतिरिक्त उसमें रहेगा, जो उसके रूलों में रहेगा कि अलग से रखिएगा। ऐसे 3 दिन रखते हैं तो आपको 5 रुपया लगेगा और अतिरिक्त दिन रखिएगा तो 1 दिन का 2 रुपया लगेगा। यानी अब आपको लगेगा 5 रुपया इधर और 2 रुपया इधर, 7 रुपया अतिरिक्त को अलग से। उसी प्रकार से इसमें नियत किराया और प्रतिदिन प्रत्येक रोज। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि नियत किराया बराबर सॉल्यूशन है, माना कि किताब का नियत किराया बराबर 100 रुपया है ना, 100 रुपया, और प्रतिदिन अतिरिक्त दिन एक रोज का प्रतिदिन किराया बराबर वाई रुपया। यानी 1 दिन रखिएगा तो 1 बाई, 2 दिन अतिरिक्त रखिएगा तो 2 बाई, 3 दिन अतिरिक्त रखिएगा तो 3 बाई। आइए पहला बार कौन से स्टूडेंट है जिनका नाम है सरिता। सरिता ने 7 दिन तक किताब को रखी है, 7 दिन। तो उसमें नियत किराया 3 दिन है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, 3 + 4 तो ये हो गया नियत किराया आई प्रतिदिन। यानी नियत के अलावे अतिरिक्त कई दिन रखा, 4 दिन। यानी देखिए यहां से प्रश्न से ये 3 के लिए आप 1 से लिखिएगा क्योंकि नियत किराया है, और 1 दिन प्रतिदिन मतलब 1 दिन के लिए 22 रुपया लग रहा है तो कई दिन एक्स्ट्रा है, 4 दिन तो 4 बाई होती है, और 4 बाई मिला के वो कई रुपया दे रही है तो 27 रुपया दे रही है। समीकरण फर्स्ट समझ में आई। 7 को 3 + 4 लिखना है क्योंकि 3 दिन कांस्टेंट है, नियत है, वो बदलेगा नहीं। अगला सुशी ने 5 दिन रखिए, 5 दिन तो 3 + 2 रखिएगा, 3 हो गया नियत, 3 के लिए x, पुनः 3 के लिए x और प्लस 2y बराबर 21 रुपया देती है। समझ में लेगा। 3 दिन और प्लस 4 दिन बराबर 7 दिन, 3 दिन प्लस 2 दिन बराबर 5 दिन हो गया। अब इसको आप चाहेंगे तो एकदम ऑटोमेटिक घटा देंगे। देखिए 1 है 1 है तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाओ 2 से, चिन्ह समान है तो घटाने पर नहीं, अब गुणांक बराबर है तो x + 4y बराबर 27 और बहादुर x + 2y बराबर 21। घट जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, ये 2y हो गया। अब 7 में से 1 गया 6, समझ रहा होगा, और y बराबर हो गया बहादुर 6/2 3 6, y बराबर 3 है ना। तो y का मान 1 में 1 में रखो, 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। x + 4y बराबर 27, x +
4 × 3 बराबर 27। x प्लस 12 बराबर 27। जोड़ में उधर इधर घटाओ बराबर बोलो तो 15। तो यानी आपको नियत भाड़ा कितना आया? नियत किराया बराबर 15 रुपया और प्रतिदिन अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त मतलब प्रतिदिन किराया आपको कितना आया? 3 रुपया। देखिए विद्यार्थी, यानी 3 दिन का भाड़ा लग रहा है आपको 15 रुपया, और जितना दिन आप एक्स्ट्रा रखिएगा, 1 दिन तो 3 रुपया देना पड़ेगा, 2 दिन तो 3 दूनी 6 रुपया देना पड़ेगा, 3 दिन तो 3 9 रुपया देना पड़ेगा, 4 दिन तो 4 के 12। समझ रहा होगा बात? तो इस प्रश्न के बाद आप लोग को यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। मैं आगे ब्रज गुणन विधि के रूल नियम बताते हैं, गौर से देखिएगा। तो देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग को इस वीडियो में यहां तक जो आपने देखा, ग्राफीय विधि खत्म हो चुका है, प्रतिस्थापन विधि खत्म हो चुका है, विलोपन विधि खत्म हो चुका है। आपके पास जो भी बुक है उन सभी बुकों में ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि वाला क्वेश्चन और विलोपन विधि वाला क्वेश्चन, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन को आप वीडियो करें, व्हाट्सएप करें, मैं सॉल्यूशन उसको भेजूंगा। तब इसके बाद आपका अगला चैप्टर ब्रज गुणन विधि द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, इधर वाला क्लियर रहेगा तब तो। इसलिए आप लोग को मैं एक दिन आज समय दे रहा हूं कि आज आप किसी समय तक ग्राफ से जो नहीं बना सो, दूसरी बात प्रतिस्थापन विधि से जो नहीं बना सो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड हो, चाहे भारतीय वन हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, है ने, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप व्हाट्सएप करें, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे बाकी क्वेश्चन को बनाते हुए। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।